सो हेलो एवरीवन एंड दिस इज़ अ वीडियो जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे एटॉमिक हैबिट्स की कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनकी वजह से स्किपिंग दिस बुक वुड बी अ मेजर मिस आउट टू यू। नाउ एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी बुक है जो कि डिस्कस करती है कि हमारे हैबिट्स में छोटे छोटे चेंजेस लाना भी हमारे लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकता है। अब इस बात से हम इस निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि हम अगर अपने हैबिट्स में हर दिन अगर 1% इम्प्रूवमेंट भी ला रहे होते हैं तब भी दैट कैन एंड टू a lot of change entirely. So this book compiles all of the small habit, मतलब अब हम अपने हैबिट्स में कौन सी ऐसे माइनर चेंजेस भी कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें डेवलप कर सकते हैं कि हम लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हम खुद को प्रिपेयर कर पाएँ। अपार्ट फ्रॉम दिस हम किस तरीके से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला पाए विद इन मिनिमल रिसोर्सेज एंड कीप अवे ऑल ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम अस। नाउ इस बुक में जेम्स क्लियर ये बताते हैं कि हमारे हैबिट्स में कुछ छोटे छोटे मेजर बिहेवियरल डिसिप्लिन्स लाना भी हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। इस बुक में ये बातें भी डिस्कस की जाती हैं कि हमारी जो एक्चुअल हैबिट्स होती हैं वो किस तरीके से अलग होती हैं और वो किस तरीके से हमें रोकती हैं हमारा बेस्ट फॉर्म बनने के लिए। सो अगर हमें अपना बेस्ट फॉर्म बनना है तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू गेट आउट ऑफ दिस डेली का हैबिचुअल ट्रैक एंड डू समथिंग very different in order to become that person. So this book lays out a 4-step process for continuous improvement in our daily lives. The first one is start by defining a specific goal. आपको clearly पता होना चाहिए कि आपको exactly क्या चाहिए लाइफ से। अगर आप इस चीज़ में confused हैं तो I'm here to help you. एक white page लीजिए और उस पर exact words में लिखिए if you have any financial goals, any educational goals, any kind of goals, write them clearly. Exact words में लिखिए या फिर if there are numbers, write the exact numbers which you wish to achieve at a particular age. Now the next thing would be to start taking actions on them. What we need to do is एक habit tracker बनाना है जहाँ पर daily we would be taking a few steps, at least one step towards that goal. आप अगर 30 days बाद खुद को देख रहे होंगे तो you would definitely get to understand कि आप कितने ज़्यादा changes ला चुके हैं खुद में और खुद की habits में, right? See, if you think कि आप कल से ही सुबह 5 बजे उठ के और अपनी पूरी लाइफस्टाइल पूरी हैबिट ट्रैक को ऑब्वियसली अपनी लाइन पे ला सकते हैं तो यू आर गोइंग रॉन्ग हियर बिकॉज द थिंग इज इतनी जल्दी आप हैबिट्स फॉर्म नहीं कर सकते। यू वुड बी टेकिंग सम 4 to 5 days इन ऑर्डर टू गेट इन टू दैट। इवन इफ यू गेट अप अर्ली टुमारो और डे आफ्टर टुमारो 2-3 दिन बाद आपका वो जो रूटीन है ना वो साइड में पड़ा होगा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न अ फ्यू स्टेप्स जो कि जेम्स क्लियर ने बहुत अच्छे से मेंशन किया है इस बुक में। I'd like to mention some of them in this video also. The purpose of setting goals is to win the game. The purpose of building systems is to continue playing the game. True long-term thinking is goal-less thinking. सिर्फ लॉन्ग टर्म सोच कर हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। वी वुड ऑब्वियसली हैव टू मेक अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड सेट ऑफ हैबिट्स जो कि हम डेली फॉलो कर रहे हो इन ऑर्डर टू रीच टू दैट गोल, राइट? अगर आप सिर्फ गोल्स बना रहे होंगे तो ऑब्वियसली आफ्टर द पॉइंट ऑफ टाइम जब आप उस गोल को अचीव कर लेंगे all of the efforts which you have put in to make that habit your daily routine would be lost, right? But if you take a pledge to help improve yourself at least 1% daily and make it a daily routine of yours, you're never gonna go back to what you actually were. If you wish to lose like 2 kg within a span of 1 month, that is possible, right? If you eat good, if you exercise well, and if you pay good attention to your health, your food, everything, that would be managed very easily. But the moment you achieve that goal, you would get back to your natural life. Now this is what we need to avoid. Apart from this, अगर आप एक हैबिट बनाते हैं कि डेली आप सिर्फ हेल्दी खाना खाएंगे और हमेशा अपने हेल्थ पर ध्यान देंगे, अपने स्ट्रेस साइकिल को कम करेंगे, यू टेक गुड स्लीप, तो आप ऑटोमेटिकली इन सारी चीज़ों से दूर रहेंगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा दैट आपका वेट भी कम हो रहा है एंड यू आर गेटिंग फिटर एंड हेल्दियर डे बाय डे इवन विद मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। नाउ Clear explains the 3 layers of behavioral change. The first layer is changing your outcomes, the second layer is changing your process, and the third and deepest layer is changing your identity. Imagine 2 people sitting on a table and offered a cigarette. The first one says, "No, I'm trying to quit," and the second one says, "No, I'm not a smoker at all." What do you think? Cigarette की लत किसको होगी? Obviously, the first one, right?
तो यू हैव टू इंग्रेन इन योर सेल्फ कि हम एग्जैक्टली किस फॉर्म में बनना चाहते हैं. इफ़ वी स्टार्ट looking our surroundings in the same way, आप obviously अपने उस गोल तक बहुत easily पहुंच पाएंगे. Improvements are only temporary until they become a part of who you are. The goal is not to read a book. The goal is to become a reader. The goal is not to run a marathon. The goal is to become a runner. The goal is not to learn an instrument. The goal is to become a musician. अगर आप डेली एक चीज़ पर काम करते रहेंगे, हो ही नहीं सकता कि आफ्टर अ स्पैन ऑफ 30 to 40 days आप में कोई इम्प्रूवमेंट ना आ रहे हो एंड यू आर द सेम पर्सन यू आर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ, राइट? These are the things which compile giving us these tips which definitely help us at some point of time in developing good habits on our own. There are no good habits or bad habits. There are only effective habits. That is, effective at solving problems. All habits serve you in some way, even the bad ones, which is why you repeat them. हर हैबिट का एक इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ में, which is why you tend to repeat the habits which even make your life worse. आपको पता भी नहीं चलता और आप खुद को डिग्रेड करने वाली हैबिट्स से ज़्यादा रिपीट करते हो. एंड द हैबिट्स विच विल जो कि आपके लिए हेल्पफुल भी होते हैं, यू डोंट इवन वर्क ऑन देम. People often choose products not because of what they are but because of where they are. अगर आप इन पर किचन में वॉक करके जाते हो एंड यू सी मे बी अ पैकेट ऑफ कुकीज, डू यू थिंक कि आप खुद को रोक पाओगे फ्रॉम ईटिंग दोज? अब ऐसा नहीं था कि आपने पहले से सोच कर रखा था कि यू वुड गो टू द किचन एंड हैव दोज कुकीज, बट जस्ट बिकॉज यू सॉ देम ऑन द टेबल, इनवॉलंटरी है कि आप जाके ऑटोमेटिकली उस चीज़ को खाना पसंद करेंगे. तो यू नीड टू डू थिंग्स इन दैट वे कि आप अपनी सराउंडिंग्स को इस तरीके से बनाओ कि आपके जो आप जिन हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो दोज ऑटोमेटिकली गेट इनटू योर रूटीन. अगर आपका ऑफिस आपके वर्क प्लेस से रिटर्न होने के रूट में ही है, इट वुड बी मच ईजियर टू गेट इनटू द जिम एंड एटलीस्ट वर्कआउट फॉर 15 to 20 minutes डेली. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका जिम आपके डेस्टिनेशन से बहुत ज़्यादा दूर है, ज़्यादा रेजिस्टेंस लगेगी वही एफर्ट डालने में ताकि आप वहाँ तक पहुँच सको और जिम में जाके एक्सरसाइज कर सको. So in which case do you think you would prefer much more to go there and exercise? So it's better कि आप जिन हैबिट्स को अपनी रूटीन में डालना चाहते हैं, keep them very much near to you and that will help you get better and work on yourself every day. It is the anticipation of a reward, not the fulfillment of it, that gets us to take action. हम किसी चीज़ को बार बार कब परफॉर्म कर रहे होते हैं? जब हमें उससे कोई ना कोई रिवॉर्ड मिल रहा होता है. जब तक हमें वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होगा हम उस चीज़ के पीछे बार बार नहीं भागेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अचीव्ड अ पर्टिकुलर गोल ऑफ रीडिंग 30 pages टुडे, reward yourself with a good ice cream or with some good food or taking yourself out for a walk or listening to your favorite song or watching your favorite Netflix movie. This will help you get a good reward out of developing a new habit, and this will help you into getting into a loop of making good habits and working on them daily. One study found out that when a chimpanzee learns an effective way to crack nuts open as a member of one group and then switches to a new group that uses a less effective strategy, it will avoid using the superior nut cracking method just to blend in with the rest of the chimps. The same happens with us humans. हमें ज़रूरत होती है ह्यूमन वैलिडेशन की. हम अपने काम को किस तरीके से चेक करते हैं कि हमारे आसपास के लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं. अगर वो हमारे काम से अलाइन हो रहा होता है तो वे आर वेल एंड गुड, बट अगर वो हमारे काम से अलाइन नहीं हो रहा होता है तो देयर आर चांसेस कि हम उनके वाले स्ट्रेटजी से काम करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड दिस इज़ वेयर वी नीड टू मिस आउट. हमें उस चिंपैंजी की तरह काम नहीं करना है. If there is something which works out for you, it works out for you. You don't have to look and understand what other people are doing. One of the most common questions I hear is, how long does it take to build a new habit? But what people really should be asking is, how many does it take to form a new habit? That is, how many repetitions are required to make a habit automatic? अब आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है that after applying soap to your body आपको पानी डालना है, ठीक है? The same way you have to work on your habits daily. अगर आप same habit को daily repeat करने की कोशिश करोगे, there are very much chances कि वो आपकी automatic routine में set हो जाएगा. The fourth law of this book states that you have to make it satisfying.
इमेजिन अगर आप वो हैबिट्स जो कि आप फॉर्म करना चाहते हैं उसे करके सेटिस्फैक्शन मिलती है, डू यू वांट एनीथिंग एल्स देन दैट? हाउ टू कीप योर हैबिट्स ऑन ट्रैक? A habit tracker is a simple way to measure whether you did a habit. The most basic format is to get a calendar and cross off each day you stick with your routine. अगर आप एक कैलेंडर बना रहे हैं और डेली अगर उस पर टिक मारते जाते हैं तो दिस वर्क्स एज योर स्नैप स्ट्रीक। जैसा कि स्नैपचैट पर आप डेली अगर दिन में 3 बार कोई भी फोटो लेकर के इमेज लेकर के शेयर नहीं करते अपने फ्रेंड्स को, ऑब्वियसली आपका स्ट्रीक टूट रहा होता है, ठीक है? यू वुड डू एनीथिंग टू नॉट लेट दैट स्ट्रीक ब्रेक। द सेम हैपेंस व्हेन यू मेक अ हैबिट ट्रैकर। अगर आप डेली ऑन लूप एक काम कर रहे होते हैं और बीच में एक आध दिन नहीं कर रहे हैं, वहां पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपने वो स्ट्रीक तोड़ी है या फिर स्ट्रीक टूट रही है। इन दैट केस यू वुड डेफिनेटली गो ऑन डूइंग द हैबिट्स एंड वर्किंग ऑन द हैबिट्स व्हिच यू आर नॉट एबल टू फॉर्म। How to find a game where the odds are in your favor? What you need to do is आपको odds को खुद के फेवर में काम करवाना है, मतलब कि खुद को वो टास्क देने जिनमें आप ऑटोमेटिकली अच्छे हो। तो आपके साथ होगा क्या, अगर आप उन्हीं को बार बार परफॉर्म करोगे, यू वुड गेट अ डोपामिन हिट एंड दिस विल हेल्प यू कीप मोटिवेटेड टुवर्ड्स डूइंग दैट थिंग अगेन एंड अगेन। बट रिमेंबर कि वो एक हैबिट बहुत अच्छी हैबिट होनी चाहिए जो कि आपको इम्प्रूव कर रही हो, आप पे इम्प्रूवमेंट ला रही हो ऑन अ डेली बेसिस। आई होप आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स विच आर वेरी डियर टू मी। सो हियर इज द लास्ट वन एंड दिस इज अ पोएम wherein we say, men are born soft and supple, dead they are stiff and hard. Plants are born tender and pliant, dead they are brittle and dry. Thus, whoever is stiff and inflexible is a disciple of death. Whoever is soft and yielding is a disciple of life. The hard and stiff will be broken, the soft and supple will prevail. I tried my best to compile all of the most important learnings and bring out the most crisp points out of this book and present to you. Hope you like this video. If you find this informative, do share it with your friends, family, and do hit that like button and subscribe to my channel for much more such videos. With this, signing off, Ayushi.